नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। आज हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री यानी कि जो साइंस का सेक्शन में केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में एसिड बेस यानी अम्ल क्षार, तीसरा टॉपिक लवण। आज हम लवण पढ़ने जा रहे हैं यानी साल्ट यानी नमक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में यानी किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब के लिए 1 नंबर तो हम लेके रहेंगे। इसका मतलब है कि हम हर वीडियो से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लें। इस वीडियो को हम इस तरीके से तैयार किए हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ख़ासकर जो अभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इससे जो कंसेप्ट हैं इन सबको मिलाकर हम 1 नंबर का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये आप बना के चल रहे हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, स्पेशली ये साइंस के लिए। तो दोस्तों, अगर साइंस आपको कम समझ में आ रही है तो आप हमारा एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेके हम 10th तक की कवर करने वाले हैं, वो प्लेलिस्ट आप जाके देखिए और उसका हमने अभी शुरू किया है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी अगर साइंस स्ट्रांग नहीं है तो। और हमने पढ़ा था एसिड, फिर बेस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साल्ट। और आप देख सकते हैं कि हमने जो एसिड बेस के नोट्स बनाए थे, इन नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हमें कमेंट में कहिए, तो हम इसको पिन कर देंगे या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इस नोट्स को आप डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं, आपको फर्दर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा साल्ट। साल्ट बेसिकली क्या होता है, एसिड प्लस बेस का कॉम्बिनेशन होता है, वो उसे हम साल्ट मिलता है, उसे साल्ट प्लस एक H2O यानी पानी मिलता है। तो एसिड यानी हमने आपको बेस वाले टॉपिक में समझाया था कि एक हम बेस ले लेते हैं अगर यहाँ पे, यानी कि एक हम अम्ल लेते हैं, एक क्षार ले लेते हैं। तो आप इसमें बताइए अम्ल कौन है और क्षार कौन है। तो इसमें अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। तो एक अम्ल और क्षार लेंगे तो इसको अगर हम सही से बैलेंस करके और एक रिएक्शन बनाएंगे तो उस रिएक्शन में एक बनेगा नमक और दूसरा बचेगा पानी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड यानी क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और एक OH और एक H यहाँ मिलके H2O मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें और कुछ नहीं जानना, हम सिर्फ नेक्स्ट चलते हैं। जो हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उन एप्लीकेशंस को देखते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है यानी कि नमक है, नमक को हम डेली खाते हैं, उस नमक का यूज हम अचार के जैसे संरक्षण करने के लिए, अचार ख़राब ना हो उसमें करते हैं। तो डेली अभी कई जगह क्वेश्चन अगर पूछ लें, नॉर्मली लोग पूछ लें डेली लाइफ में कि नमक का फॉर्मूला बताओ, तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसका फॉर्मूला होता है कि NaHCO3, यानी बीच में H लगा है तो इसलिए बाई हो जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है NaOCO3 यानी कि इसमें H नहीं होता है बट बीच में, बट लास्ट में तमाम सारा पानी होता है, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट। अब इन दोनों को आपको याद रखना होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कहाँ होता है। तो एक्चुअली में ये खाने में यूज होता है, जो हमारे खाने के लिए सोडा होता है उसको उसमें यूज करते हैं। और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड था एंटासिड, वैसे ये भी एंटासिड है, यानी एसिडिटी को भगाने में यानी एसिडिटी को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोडियम अगर यानी कार्बोनेट है, यानी ये बाइकार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट है, तो ये कपड़ा धोने में यूज किया जाता है, जिसको हम धावन सोडा या नॉर्मली आप धोवन सोडा कह सकते हैं, जो कपड़ा धोने में यूज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का ये प्रयोग है। अब देखिए, अब सोडियम बाई यानी बाई प्रोडक्ट ये क्यों लगा है और बाई, और इसको हम याद कैसे करें। तो सबसे पहले जो हमारे धोने का सोडा यानी जो धोने में यानी सर्फ में जैसे यूज करते हैं तो उसमें तमाम सारा पानी लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी बाल्टी या जो भी आपका है उसमें बहुत सारी क्वांटिटी पानी में हम इसको डालते हैं, फिर हम इस बहुत सारी पानी की क्वांटिटी हम यूज करते हैं और वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि तमाम सारा पानी यहाँ पे दिया भी है, यानी 10H2O दिया है कपड़े धुलने के लिए, जबकि खाने के लिए तो एक हाइड्रोजन ही दिया है, पानी है ही नहीं। तो इसलिए हम याद करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट जो एसिडिटी है, तो हम याद करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट जो एसिडिटी भगाने के लिए और सोडियम कार्बोनेट जो हम कपड़े धोने के लिए। फिर एक हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट जो कि बारूद बनाने के लिए यूज होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहीं पूछ लिया जाएगा तो आप KNO3 आप जनरली याद रखिए, KNO3।
और सम इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए मैंने इसलिए रखा है कि जैसे यहाँ पे कई बार आपको जो एक क्वेश्चन पूछता है कि तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे अगर कोई चालक होता है या गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, अगर शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसकी जांच कैसे की जाएगी। तो उसकी जांच के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, यानी एसिड और बेस के रिएक्शन। कुल मिला के आप मान के चलिए कि ये साल्ट बेस प्रोसेस होता है, यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और आता है कि पीएच वैल्यू से संबंधित, जो कि मैंने आपको एसिड में बता दिया है कि अगर जो हमारी जैसे मान लीजिए एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा, उसका पीएच मान कई बार आपसे पूछ लेता है। तो उसका पीएच मान तकरीबन 5.6 से जब जैसे मान लीजिए अगर पीएच नॉर्मली जो है 5.6 है तो नॉर्मली मानी जाएगी कि एसिड रेन नहीं है। अगर 5.6 से जैसे कम होती जाएगी, हमने आपको बताया था कि 0 से 7 की ओर जाते हैं एसिडिटी कम होती है जबकि बेसिसिटी बढ़ती है, और 7 से अगर डाउन टू 0 आते हैं तो वहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है और बेसिसिटी कम होती है। तो अगर अम्लीयता अगर पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो वो एसिड रेन काउंट होता है, यानी वहाँ पे एसिडिटी मानी जाती है कि पानी में एसिडिटी बढ़ गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका जो पीएच है, पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत जो होते हैं, दांत का इनेमल जो सबसे मजबूत होता है, यानी 5.5 से भी अगर कम होती है तो हमारे दांत में क्षय, यानी दांत धीरे धीरे कहते हैं टूटने, हल्का हल्का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और शरीर का सबसे कठोर जो पार्ट होता है वो दांत का हमारे इनेमल होता है, जो इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है। यानी इस अगर पीएच 5.5 से भी डाउन चला जाता है तो हमारे दांत का इनेमल क्षय होने शुरू हो जाता है, हमारे दांत कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये जल में घुलता नहीं है, इसका 5.5 से पीएच कम होने पर ये संक्षारित, यानी आप कह दीजिए धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, यानी दांत को कम करना शुरू कर देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के लिए जो आइडियल पीएच होता है वो तकरीबन हमारा पीएच 7, यानी जो हम जल पीते हैं 7.0 यानी 7 से लेकर 7.8, यानी कुल मिला के ये बेसिक नेचर में होता है, हमारा पीएच बेसिक नेचर होता है। और ये एक परास कह लीजिए एक रेंज है, इस रेंज के बीच ही एक आदमी जीवित रह सकता है, क्योंकि इस रेंज से अगर ज़्यादा अगर 7 से नीचे आया या ज़्यादा 8 के ऊपर चला गया तो आदमी की डेथ तक हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज हमारा एसिड बेस और साल्ट यानी अम्ल क्षार लवण का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हमें कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं इन तीनों को मिक्स करके, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन सिद्धांतों से कई बार क्वेश्चन, जब साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो पूछ ले जाते हैं, और खासकर जब कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो टफ बनाने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए। और जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।